जैसे नेपाल में हुई थी, ऐसी जन क्रांति अब हिंदुस्तान में होगी। जिस तरह इन्होंने माहौल, जिस तरह लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की बात, भारत का जिक्र, बयान ऐसा मच गया भारी बवाल। बड़े नेता के बयान से ऐसे मची खलबली की देहरादून से लेकर दिल्ली तक सोच पड़ी सियासत। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जब किसी बड़े नेता के मुंह से भारत में नेपाल जैसी जन क्रांति या आंदोलन या बवाल की बात निकले तो सियासत का पारा चढ़ना तय है। उत्तराखंड के कांग्रेस के बड़े नेता हरक सिंह रावत के एक बयान ने ऐसा ही कुछ किया है। राजनीतिक गलियारे में नई बहस को जन्म दिया है। हरक सिंह रावत का कहना यह कि देश का युवा अब जाग चुका है। उन्होंने दावा कर दिया कि जिस तरह नेपाल में जन आंदोलन ने सत्ता की दिशा बदली, उसी तरह भारत में भी जनता बदलाव का फैसला कर सकती है। इतना ही नहीं, सरकारों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए, युवाओं की नाराजगी को बड़ा संकेत बताया। आखिर क्या इस सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या जोश में दिया गया बयान है? विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर बड़ा चुनावी नैरेटिव तैयार कर रहा है, यह भी सवाल है। क्या सचमुच युवाओं का मूड बदल रहा है तो स्थिति वैसी ही होगी जैसे नेपाल में हुई थी? हरक सिंह रावत ने ऐसा क्या कहा जिसने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल को बढ़ाया है? पहले आप सुनिए, देखिए, उस बयान को समझिए, फिर आगे बात करें। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मरा नहीं है, शहीद हुआ है इनकी गलती से। अगर हमको जगह परेड ग्राउंड में होता तो ये घटना नहीं हो सकती थी। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी हो गई थी कि वहाँ जिस तरह पहले हमारा परेड ग्राउंड स्वीकृत हुआ था, तो जो भी हमारा सामान आया, जो भी उसको पंडाल के लिए उस तरह सामान आया, वो परेड ग्राउंड के हिसाब से आया। अब जगह छोटी हो गई तो वो जगह को छोटा करने में थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो अगर आज हमारा वो अमर सिंह मेहता जी अगर आज हमारे बीच में नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा सरकार दोषी है। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद 7वें आसमान पर है उत्साह कांग्रेसियों का। अब उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत, जो कई बार बयान बम फोड़ते हैं बल, अब एक और बड़ा बयान दे चुके हैं। कहते हैं देश में नेपाल की तरह जन क्रांति होने वाली है। आज देश का युवा जाग चुका है। और हमने देखिए उस पूरे परिवार के साथ खड़े थे, हम पूरे परिवार के साथ खड़े थे। अगर हमने आज डांस किया तो उन नौजवानों की पीड़ा को, कि तुम नौजवानों के पेपर लीक कर रहे हो, नौजवानों का हौसला टूट रहा है, छात्रों का हौसला टूट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र अब रोके नहीं, झुके, टूटने वाला नहीं है। डांस करके शक्ति के साथ अब इस प्रदेश का, इस देश का नौजवान छात्र छात्राएं खड़ी होंगी और ऐसी सरकार दूंगी मेरी सरकार को जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी सरकार को चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश में हो, और ये जन क्रांति होगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जन क्रांति होगी। जैसे नेपाल में हुई थी, ऐसी जन क्रांति अब हिंदुस्तान में होगी। जिस तरह इन्होंने माहौल, जिस तरह लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में आगामी चुनाव 2027 में, अगले साल विधानसभा के चुनाव, उससे पहले प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां, जिसमें बीजेपी एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस, मुद्दों को बनाने की कवायद में जुटी हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा ऐसा धारदार होगा जिससे सत्ता पर फिर से काबिज हो सके, कुर्सी पर कब्जा हो सके, उत्तराखंड में सरकार बन सके। और कांग्रेस तो इसके लिए इतनी ज्यादा आतुर है कि वो बस तलवार ढूंढ रही है, मुद्दे वाली तलवार जिसपे धार हो तेज, और शायद उसी का नतीजा है। राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर ज्यादा जोर दिया गया कांग्रेस द्वारा। राहुल गांधी को लाना, राहुल गांधी की युवाओं के साथ चर्चा कराना, इसी क्रम का हिस्सा है 27 जुलाई की वो तस्वीर जो आपने देहरादून के बन्नू मैदान में देखी होगी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। और यह माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम सफल रहा।
चाहे वो कांग्रेस वाले कह रहे हो या फिर राजनीति को समझने वाले या जानने वाले, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी ने एक बड़ी चीज़ ये की इस कार्यक्रम में कि उन्होंने कोई सियासी एंगल नहीं दिया इस पूरे वार्तालाप को, इस चर्चा को, इस कार्यक्रम को। अब सियासी मायने निकाले जाएं वो बात अलग है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत राज्य सरकार को घेर रहे हैं, केंद्र की सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने राहुल गांधी को रोकने की तमाम कोशिशें की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सुना, हरक सिंह रावत कहते हैं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गूंगी और बहरी सरकार को नौजवान बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो कहते हैं इस देश का नौजवान छात्र छात्राएं खड़े होंगे, ये सरकारों को जवाब देंगे और जिस तरह से देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह देश के दिल्ली में जंतर मंतर पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, वो तस्वीर बदलाव लाने वाली तस्वीर है। दिल्ली से देहरादून तक हलचल मची है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहां भी जन क्रांति होने वाली है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद इंतजार तो बीजेपी और सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का है, लेकिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन के बाद गदगद दिखे कांग्रेस के नेताओं का वो डांस और थिरकते हुए नेता आपने खूब देखे होंगे। इससे लगा कि कांग्रेस में उत्साह आया है। अब ये उत्साह अगले चुनाव तक कायम रहता है या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने कहा पेपर लीक की वजह से नौजवानों का हौसला टूट रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक और तमाम तरह की अव्यवस्थाओं पर, शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए, केंद्र की सरकार को घेरा देहरादून के मैदान से, उन सब से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि छात्र अब रोक कर नहीं बल्कि डांस करके खड़ा होगा। पूरी तरह से युवाओं के साथ कांग्रेस अपने आप को बता रही है, उनके मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की बात कर रही है। लेकिन यह बयान उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, क्योंकि नेपाल में सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ, किस तरीके से वहाँ पे जैन जी और उसके बाद उनका आक्रोश, सड़क पर भीड़, वो बवाल, वो तांडव, वो आगजनी, वो सब कुछ देखा, तो उसका इशारा क्या भारत की तरफ भी कांग्रेस के नेता करना चाहते हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है। बयान बड़ा है दोस्तों, बहस भी बड़ी होने वाली है। आप इंतजार थोड़ा सा कीजिएगा, सियासत भी गर्माएगी, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा बयान आया है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। एक तरफ कांग्रेस का दावा कि देश का युवा बदलाव चाहता है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार विपक्ष के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती है। वो कहती है कि इतना सारा काम किया है कि ना कोई नहीं सुनने वाला कांग्रेस की। अब ऐसे में साफ ये है कि 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले युवा, बेरोजगार, पेपर लीक, शिक्षा जैसे मुद्दे सियासत के केंद्र में रहने वाले हैं। क्या ये चुनाव तक टिकने वाले हैं? टिकेंगे तो फिर कैसे टिकेंगे? सवाल बड़ा यही है। क्या युवाओं की नाराजगी सचमुच चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी? सिर्फ चुनावी बयानबाजी तो ये नहीं है। इसका जवाब दोस्तों आपको देना है, जनता जरूर देगी। वक्त जनता तय करेगी कि क्या होना है और किसको सत्ता सौंपनी है। लेकिन आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। हर खबर पर, हर बयान पर, हर सियासी रिएक्शन पर, क्या वाकई में युवाओं के मुद्दे आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा बनेंगे? और जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने जिस ओर इशारा किया है, उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या ऐसा बवाल चाहते हैं हम इस देश में? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर पर बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएँ, वो भी अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। जैसे नेपाल में हुई थी, ऐसी जन क्रांति अब हिंदुस्तान में होगी। जिस तरह इन्होंने माहौल, जिस तरह लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।